नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के बाद बीजेपी ने इसे एक विदेशी साजिश करार दिया है। तो वहीं अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्ज सोरोस की बयान पर करारा पलटवार किया है। एस जयशंकर ने ये कहा है कि सोरोस न्यूयॉर्क में बैठे एक बूढ़े, अमीर और गलत विचारों वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि सोरोस ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया को उनके हिसाब से काम करना चाहिए। अगर चुनावी नतीजा उनके पक्ष में होता है तो सही है, लेकिन अगर उनके पक्ष में नहीं होता है तो किस तरीके से वो दरअसल लोकतंत्र को दोषपूर्ण ठहराते हैं, ये भी विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से कहा गया है। आपको ये बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान ही उनसे जॉर्ज सोरोस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर सवाल किया गया था, जिसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये कहा कि जॉर्ज सोरोस जो हैं वो न्यूयॉर्क में बैठे एक बूढ़े, अपने विचारों को रखने वाले व्यक्ति हैं जो अभी भी ये सोचते हैं कि उनके विचार ही ये तय करेंगे कि पूरी दुनिया कैसे काम करे। जॉर्ज सोरोस जैसे लोग असल में कहानियां बनाने में अपने संसाधन लगाते हैं। उनके जैसे लोगों को ये लगता है कि अगर उनके पसंद का व्यक्ति जीते तो चुनाव अच्छा है, और अगर चुनाव का परिणाम कुछ और निकलता है तो वो कहेंगे कि एक खराब लोकतंत्र है। गजब की बात ये है कि ये सब कुछ खुले समाज की वकालत के बहाने किया जाता है। ये तमाम बड़ी बातें विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से कही गई हैं। आपको ये बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान ही एस जयशंकर से जॉर्ज सोरोस ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की है उसको लेकर सवाल किया गया, जिसके जवाब में एस जयशंकर ने ये कहा कि जॉर्ज सोरोस न्यूयॉर्क में बैठे एक बूढ़े, गलत विचारों वाले व्यक्ति हैं जो अभी भी ये सोचते हैं कि उनके विचार ही ये तय करेंगे कि आखिर पूरी दुनिया कैसे काम करे। क्या कुछ विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से कहा गया है, किस तरीके से करारा पलटवार जॉर्ज सोरोस पर किया गया है, सुनिए। I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous. एस जयशंकर जवाब देते हुए सिर्फ यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सोरोस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जैसे लोग असल में कहानियां बनाने में अपने संसाधन लगाते हैं, उनके जैसे लोगों को लगता है कि अगर उनके पसंद का व्यक्ति जीते तो चुनाव अच्छा है, और अगर चुनाव का परिणाम कुछ और निकलता है तो वो कहेंगे कि एक खराब लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ वो खुले समाज की वकालत के बहाने करते हैं। ये जाहिर तौर पर निराशाजनक है। ये तमाम बातें भी एस जयशंकर की ओर से कही गई। आपको ये बता दें कि जॉर्ज सोरोस जो हैं वो अमेरिकी अरबपति हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलोकतांत्रिक करार दिया था, जिसके बाद हिंदुस्तान में उनकी टिप्पणी को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिस पर अब विदेश मंत्री ने जॉर्ज सोरोस को जवाब देते हुए ये बताया है कि आखिर किस तरीके से कहीं ना कहीं उनके विचार बेहद गलत हैं और क्या कुछ विदेश मंत्री ने कहा है, सुनिए। Where people like him think an election is good if the person we want to see wins. If the election throws up a different outcome, then we actually will say it's a flawed democracy. This to my and the beauty is all this is done under the pretense of advocacy of open society, of transparency, etc.
विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि जब मैं अपने स्वयं के लोकतंत्र को देखता हूं तो आज मैं एक मतदाता हूं। ये अभूतपूर्व है। चुनावी परिणाम जो निर्णायक है, चुनावी प्रक्रिया जिस पर सवाल नहीं उठाया जाता है। हम उन देशों में से नहीं हैं जहां चुनाव के बाद कोई अदालत में मध्यस्थता करने जाता है। ये विदेश मंत्री की ओर से कहा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जॉर्ज सोरेस को करारा जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से दिया गया है। जिस तरीके से जॉर्ज सोरेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी को लेकर टिप्पणी की, जिस तरीके से एक बार फिर कांग्रेस की भाषा उन्होंने बोली, किस तरीके से मित्रता की बात कही और साथ ही कहा कि दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लोकतांत्रिक हैं। ये उन्होंने निशाना प्रधानमंत्री पर साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है और इसी बात का जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से दिया गया है। When I look at my own democracy, I mean, I have today a voter turnout which is unprecedented, electoral outcomes which are decisive, electoral processes which are not questioned. We are not one of those countries where after the election somebody goes to arbitrate in court. Okay, we don't have any hanging chads either, and you know where you actually say, I will sit in judgment over the verdict of voters. Now, my sense of democracy is the voter is supposed to decide, and it worries us. It worries us because look, we are a country which went through colonialism. We know the dangers of what happens when there is outside interference in whatever guise in your politics. If you do this kind of scaremongering, like millions of people will be deprived of citizenship, it actually does real damage to our societal fabric, because somebody out there believes you, and you don't leave it to accident, by the way, you back it up with an operation. So you create that kind of fear psychosis, and then you use that to validate your original judgment. So I do think today between, you know, whose democracy, whose globalization, why, you know, the transparency of how global processes work, these are real issues which need to be debated. और आपको बता दें, जॉर्ज सोरेस की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि विदेशी धरती से एक साजिश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रची जा रही है। आपको ये बता दें कि जॉर्ज सोरेस जो कि अमेरिकी अरबपति निवेशक हैं, उन्होंने मोदी सरकार पर टिप्पणी की थी और म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में जॉर्ज ने हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट के जरिए मोदी सरकार के पतन की भविष्यवाणी की थी। जॉर्ज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह भी कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत में जल्द ही सत्ता परिवर्तन होगा। ये जॉर्ज सोरेस की ओर से कहा गया था, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सोरेस का बयान सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं बल्कि भारत पर हमला है, ये जवाब जॉर्ज सोरेस को दिया गया था। और उन सब के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जॉर्ज सोरेस की प्रधानमंत्री पर टिप्पणी का जवाब देते हुए ये कहा है कि सोरेस जो है एक बूढ़े, अमीर और गलत विचारों वाले व्यक्ति हैं, जो ये समझते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से काम करना उसे चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपको ये बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आज उन्होंने बिजनेस ब्रेकफास्ट को संबोधित करते हुए भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ओपन स्काई समझौता है, ये उनकी तरफ से कहा गया, लेकिन मांग आपूर्ति से पीछे है। लेकिन एयर इंडिया ने 470 विमान खरीदे हैं और उम्मीद है कि इससे बड़ा अंतर आएगा, ये उन्होंने उम्मीद जाहिर की है। साथ ही उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते में हमें निवेश को प्रोत्साहित करने पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। क्या कुछ विदेश मंत्री की ओर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर कहा गया है, सुनिए। कनेक्टिविटी इज अनदर सब्जेक्ट। आई मीन it's again part of growing a relationship is really having the ability to move. We have an open skies agreement, but it's very clear again that
supply lags well behind demand. But of course, the good news is that Air India has bought 470 planes. So hopefully that should make a big difference to connecting India with the rest of the world. Prosperity in India is also something I would highlight. And I say this coming out of, I've recently been to, and this is completely coincidence, to places where actually tourists go. Fiji, Cyprus, Greece, all this was work, okay? I mean, let's not, but, I put it to you that just as we saw in other parts of Asia, what we saw with Japan, what we saw with Korea, with Southeast Asia, China, as there is greater prosperity and as the middle class grows, middle class is a very broad term, but in our own system, today we would say somewhere between a quarter of India, roughly give or take, would qualify for what we would call middle class. But we expect this to actually become something like 2/3 of the country in the next 25 years. And when you have that kind of growth of middle class and the consumption patterns of the middle class and the aspirations of the middle class, I think it's something which any producer of any goods and services which relate to middle class demand should be looking at. And the countries which clearly are early movers here would draw a lot of benefit. फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।